कितने लोग ऐसे होते हैं जो कि 1 साल और 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद ऐसे दिखते हैं? कितने लोग आपने देखे हैं? आप में से बहुत से लोगों ने ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल मुझे सेंड करी जो कि चल रही है इस वक्त राहुल डस फिटनेस के नाम से, एंड ही इज समवन जो कि क्लेम करते हैं कि ही हैज बाकी जीन्स। जैसे कि यहाँ मैं देख रहा हूँ ये कमेंट, ये कहते हैं कि जी आई सी द डीमन स्टार्टिंग टू अपेयर इन योर बैक, जिसका रिस्पॉन्स ये देते हैं गॉड बाकी जीन्स ब्रो, होना ही था। सो इज दिस लाइक अ न्यू वे टू बिकम अ फेक नैडी? कि ये कहना कि भाई मेरे तो बचपन से ही इलीट जेनेटिक्स थे, इलीट स्ट्रेंथ नंबर्स में शो करता था, मेरे पीआरस दूसरों से बेहतरीन थे, या फिर जैसे ही मैं जिम जाना शुरू हुआ तो जो लड़के वहां पे 5 साल से ट्रेनिंग कर रहे थे, विद इन लाइक अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स, लाइक 4 5 6 मंथ्स में ही मैंने उनको बीट कर दिया। सो इट साउंड्स लाइक ये कहना कि आई हैव लाइक ग्रेट जेनेटिक्स, आई हैव लाइक बाकी जीन्स, और दैट इज व्हाई आई एम नैडी। सो मैं ये देख रहा हूं कुछ टाइम से कि बहुत से लोग अब इन चीजों पे भी आ रहे हैं। जब आप इसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, सो 3 सालों में, दैट इज 2019 से 2022 तक, इज ए रियल बाकी ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं टेस्टी, रियली इम्प्रेसिव, बट आई वांना आस्क इट इज नैडी, जिसका ये जवाब देते हैं यस। फिर एक और कमेंट है ऑलमोस्ट डेफिनेटली नॉट, इन द बिफोर पिक ही इज श्योरली नैडी, बट इन द आफ्टर ही इज जूस टू द गिल्स। अच्छा, फिर एक और कमेंट है डिड योर हाइट ग्रो और वॉज इट द सेम, जिसका ये जवाब देते हैं यस इट डिड बाय 2 इंचेस। और इसी तरीके से मैं ये देख रहा हूं एक और कमेंट, दैट इज योर 2019 इज माई गोल। यानी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि 2019 की फिजिक को भी अपनी ड्रीम फिजिक के तौर पे देखते हैं। एनी हाउ, इसका ये रिस्पॉन्ड करते हैं दैट वॉज 6 मंथ इन टू ट्रेनिंग। सो इस लड़के को लिटरली 6 महीने हुए ट्रेनिंग करते हुए, वो आपने रिजल्ट देख लिया, और उसके बाद ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 साल बाद कभी रिजल्ट आपने इनफैक्ट देखा। So this is in fact a real life Baki transformation, जहाँ पे he is having literally kept delts, good delt and trap separation, sex lines visible, serratus भी कुछ हद तक visible है, looking like a specimen of a man। और यहाँ पे याद रहे कि ये जो पोज इन्होंने किया है, that is like under perfect down lighting, proper muscular, the most muscular pose you have। सांसें खींच के तस्वीरें लेना कि ज्यादा से ज्यादा मस्कुलर लुक आपकी बॉडी में दिखे, लिटरली आप रियल लाइफ बाकी देखें। इसी तरीके से ही इज ऑल पम्प्ड अप एंड ही इज इन फैक्ट ट्राइंग टू बिकम एज बाकी एज ह्यूमनली पॉसिबल। लेकिन जब आप फुटेज देखें, सो थिंग्स आर डिफरेंट। ही स्टिल लुक्स वेरी गुड आई वुड से, बट डजंट लुक एज इंप्रेसिव एज इन द बिफोर एंड आफ्टर। सो दैट इज व्हाई फुटेजेस आर वेरी सिग्निफिकेंट। और याद रहे कि दिस किड इज ए वेजिटेरियन, एंड if he is actually natty, so this is in fact a manifestation that indeed vegetarians can build decent physiques। so ये प्रोग्रेस है 3.5 साल की ट्रेनिंग के बाद, जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं। and in fact he compares himself with anime characters just like Baki, but still he needs to shed a lot of fat to come close। anyhow, अच्छा, यहाँ पे ये मेंशन करता है I am not even close to reaching my genetic potential, and even if I reach the limit, I'm still going to train harder than I did last week। This should be the mentality of every lifter। Your genetics are not the reason to stop setting goals। Bodybuilding is more about lifting efficiently rather than trying to look a certain way। And I would absolutely agree with this guy, with this 20-year-old kid। आप देखो कितनी maturity इसकी तरफ से आ रही है। Like I would like absolutely agree with everything he says in this post। However, does this prove that this guy or this kid is natty? Of course not। So let's proceed forward। And I'm literally amazed at how well developed this kid has become in just a matter of 3 years of training। यानी this is a physique जो कोई भी देख के कहेगा कि कम से कम 5 से 7 साल प्रॉपर डाइट, ट्रेनिंग और अच्छी स्लीप लेने के बाद अचीव की गई होगी, वो भी जब आपके अबव एवरेज जेनेटिक्स हों। यहाँ पे ये मेंशन करते हैं गेस द वेट डिफरेंस। आई वुड से बिफोर एंड आफ्टर में अबाउट 30 पाउंड्स के करीब का तो वेट का डिफरेंस ऑफ कोर्स होगा। एटलीस्ट माई बेस्ट पिक वुड बी एटलीस्ट 30 पाउंड्स। इनफैक्ट यहाँ पे कमेंट पे किसी ने कहा है कि
30 से 40 केजीज का डिफरेंस है, 30 से 40 केजीज, जिसका राहुल ने जवाब दिया है हार्डली 15। सो दिस इज लाइक अगेन क्लोज टू 33 पाउंड्स ऑफ वेट डिफरेंस। जब आप 40 केजीज की बात करें और इसके फ्रेम में अगर आप इनफैक्ट 40 केजीज ऐड ऑन कर दें, सो दैट इज लाइक क्लोज टू 90 पाउंड्स। सो यू आर गोइंग टू गेट an Olympia caliber physique. 90 pounds of muscle is like a lot, man. So this is like close to like 30 pounds of weight difference. इसी तरीके से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एक और कमेंट है जहाँ पे इसकी हाइट के बारे में पूछा गया है एंड ही रिस्पॉन्ड्स कि इसकी हाइट 5 फुट 9 इंचेस है इन 2022. So here is another before and after. और एक चीज जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ that is इसका कोर. जब आपके पास एक वेल डिफाइंड कोर होता है वर्सेस व्हेन यू डोंट हैव अ वेल डिफाइंड कोर, उसमें फर्क क्या होता है? जैसे कि अगर आप देखें कि when you don't have a good core, आपका कोर अच्छा नहीं है, so people would say यार you're natty, you look like pretty soft, जैसे कि आप bulking सीजन में हैं और बहुत सारे लोग आपको anabolics के लिए अक्यूज नहीं करेंगे even if you're taking it. Why? Because you look softer. Versus when you have a defined core, serratus visible, sex lines available, deep ab cuts आपके हैं, there are going to be a lot of people जो आपको कहेंगे, they will accuse you that you are in fact using something. और कोर ऐसी चीज है कि अगर आपका बहुत अच्छा वेल डिफाइंड है, इवन इफ यूर नैडी, यू स्टिल लुक इनहेंस्ड बिकॉज एक बहुत ही बड़ा प्रोपोर्शन आपकी बॉडी का यू कैन सी फ्रॉम द फ्रंट. सो व्हेन यू हैव अ गुड कोर वर्सेस व्हेन यू डोंट हैव अ गुड कोर और इनफैक्ट वेल डिफाइंड कोर फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड और अ फ्रेज, सो ऑफ कोर्स दिस मैटर्स अ लॉट. अच्छा, यहाँ पे इनका वेट किसी ने कॉमेंट्स में पूछा है What's your current weight bro? जिसका ही जवाब देते हैं 75 kg डॉट ब्रो. सो अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है उस हिसाब से ही इस 5 फुट 9 इंचेस इन 2022, जबकि एक और अर्लियर पोस्ट के एक कमेंट में उन्होंने मेंशन किया था कि जी इनकी 2 इंचेस हाइट इंक्रीज हुई है बिटवीन 2019 एंड 2022. इसके साथ साथ 2020 तक इनका जो वेट है दैट इज अराउंड 75 kg. सो दीज आर लाइक गुड नंबर्स जो कि हमें आगे चल के अपनी स्पेकुलेशन में काफी ज्यादा मदद प्रोवाइड करेंगे. ओके, एंड देन वी हैव इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी. व्हाट आई वांट टू स्टे लाइक वर्सेस व्हाट आई डू फॉर इंस्टा. एंड परफेक्ट डाउनलाइटिंग, पंप, कैमरा एंगल एंड योर पोस्चर कैन एक्चुअली मेक यू लुक कंप्लीटली डिफरेंट देन यू एक्चुअली आर. यानी आप रियलिटी से बिल्कुल डेविएट कर सकते हो. एंड इन फैक्ट दिस किड नोज हाउ टू प्ले अराउंड. कितने लोग ऐसे होते हैं जो कि 1 साल और 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद ऐसे दिखते हैं? कितने लोग आपने देखे हैं? इनफैक्ट यहाँ पे ये कमेंट्स में लिखते हैं 1 year and 9 months apart, 16 to 18 years of age. One thing I said to myself when I started my journey was, it will take time, effort, sweat and tears, but I will get there. It all fucking depends on how bad you want it. How much can you sacrifice? Though I am nowhere near my goal, I will always keep telling this. I know for sure, once I start something, there is no end. Again, very fucking motivating, coming out from someone who is just 20 years old. I would say this, in terms of motivation, this kid is literally a specimen of a man. But again, at the end of the day, does that prove that he is natty? Of course not. अच्छा, इस पोस्ट के कमेंट्स में किसी ने इनकी प्रोटीन इंटेक का सवाल किया है, जिसका जवाब ये देते हैं अराउंड 180 ग्राम्स. यानी दिस इज लाइक अ पोस्ट फ्रॉम 2019 और 2019 में ये लड़का 180 ग्राम प्रोटीन इंटेक कर रहा था. सो आई वुड लाइक टू सी के इनफैक्ट ही इज अ फ्रिकन वेजिटेरियन. सो वेजिटेरियन होने के साथ साथ ही इज मैनेजिंग लाइक 180 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन in 2019. So I would like to see how he manages, to be honest. क्या ये सारा दिन खाता रहता है or does he make use of a lot of supplementation? That is, बहुत सारे vegetarians whey protein का इस्तेमाल करते हैं. So is he like having a lot of supplements to cover that 180 grams? Or in fact ये 2019 की पोस्ट है. So is he like taking over 200 grams of protein every single day in 2022? So what do I think of this real life Baki transformation? देखें, अगर आप नंबर्स की बात करें सो 3.5 साल की इसकी ओवरऑल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है और 3.5 साल में ही हैज गेन लाइक अबाउट क्लोज टू 30 पाउंड्स ऑफ मसल. इसमें ऑफ कोर्स 2 इंचेस उसकी हाइट भी इंक्रीज हुई है. सो ऑफ कोर्स प्यूबर्टी वाला कुछ हद तक आप फैक्टर भी यहाँ पे डाल सकते हैं. अब देखें, जहां तक 30 पाउंड्स का डिफरेंस है वेट में या मसल में, सो क्या एक एवरेज इंसान, कोई भी एक एवरेज इंसान 30 पाउंड्स या इवन उसके क्लोज 3 साढ़े 3 साल में गेन कर सकता है? I would say not.
यस अगर प्यूबर्टी वाला फैक्टर हो दैट इज समथिंग एल्स, बट इन मोस्ट केसेस 3-3.5 साल में 30 पाउंड्स एक एवरेज बंदे के बस की बात नहीं है। लेकिन जब आप एक अबव एवरेज जेनेटिक्स की बात करें सो क्या उसमें पॉसिबल है? सो आई वुड से एब्सोल्युटली यस। सो इफ ही इज अबव एवरेज जेनेटिक्स गाय सो ऑफ कोर्स उस केस में पॉसिबल होगा। इवन इफ ही इज ऑन समथिंग, जो फिजिक वो कैरी कर रहा है, बहुत से लोग वो फिजिक इवन ऑन एनाबॉलिक्स वो अचीव नहीं कर पाते। आई डोंट नो फॉर वट एवर रीजन, आई हैव अ गट फीलिंग कि दिस किड इज अ बिट सस्पिशियस। जैसे कि अगर मैं आपको मार्च 2022 की बात करूं, इसकी उम्र उस वक्त 20 साल है, इनफैक्ट इस वक्त होगी। सो इसने एक पोस्ट में बताया इसका वेट है 170 पाउंड, दैट इज लाइक क्लोज टू 77 kgs इन 2022। जबकि आप बात करें चंद साल पहले, दैट इज ये पोस्ट है दिसंबर 2020, 18 साल की उम्र में इसका वेट था 75 kgs, ये यहाँ पे कोट कर रहा है, दैट इज अगेन क्लोज टू 165 पाउंड। सो 2 सालों में, अबाउट लाइक 2 years या 3 सालों में, 2 से 3 सालों में इसने 5 पाउंड्स मसल गेन किया है। Does gaining 5 pounds of muscle in just a matter of about 2 years, is that natty? I would say absolutely yes. लेकिन ये भी हो सकता है कि he is trying to play with the numbers. हो सकता है वो numbers को manipulate कर रहा हो to sound like natty, to sound like a fake freaking natty. So if he is doing it, so that is again a different story. But still, I would say I would give him the benefit of doubt and I would like to see कि how well he progresses in the next few years. That is, अगले अगर 2-3 सालों में if he gains like 25-30 pounds of muscle more, so of course ये साबित हो जाएगा कि ऑफ कोर्स ही इज इन फैक्ट ऑन समथिंग, क्योंकि शुरू के 3-4-5 सालों में आपकी मैक्सिमम ग्रोथ होती है, उसके बाद यू डोंट हैव दैट दैट मैसिव, दैट एक्सपोनेंशियल और दैट न्यूबी गेन्स वाला जो फेज होता है, आप उससे बाहर आ चुके होते हो। सो आई वुड लाइक टू गिव हिम इन फैक्ट द बेनिफिट ऑफ डाउट एंड वी विल सी कि हाउ वेल ही गोज इन द नियर फ्यूचर। This is what my take is on this guy. But what do you think of this guy? Is he trying to be manipulative? क्या ये चीजों को numbers को manipulate कर रहा है to become a fake natty? Or what your दिल के thoughts are? What your gut feelings are? Just let me know in the freaking comments. If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.